विलियम बटलर येट्स ने 1926 में एक कविता लिखी थी, सेलिंग टू बाइजेंशियम। इसके पश्चात 4 वर्ष पश्चात 1930 में येट्स ने एक दूसरी कविता बाइजेंशियम लिखी। दोनों बाइजेंशियम कविताएं दार्शनिक कविताएं हैं, फिलोसफिकल पोयम्स हैं। इन कविताओं का विषय वस्तु अत्यंत गूढ़ रहस्यमय है, अतः इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। आज हम बाइजेंशियम से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बाइजेंशियम जो कि 1930 में लिखी गई थी और काफ़ी जटिल कविता है। बाइजेंशियम। द अनपर्ज्ड images of dead seed, the emperor's drunken soldiery are abed, night resonance recedes, night walkers song, after great cathedral gong, a starlit or a moonlit dome disdains all that man is, all mere complexities, the fury and the mire of human veins। यानी दिन की जो इमेजेज हैं, ये रात का दृश्य, तो दिन की जो छवियां हैं वे धुंधली हो जाती हैं। जो चंद्रमा के प्रकाश में चमकता हुआ डोम है, गुंबद है, सेंट सोफिया चर्च का गुंबद है, वह जितने मनुष्य हैं उनकी जितनी जटिलता है उन सबको देखकर, यानी नीचे मानवता को देखकर, मनुष्य को देखकर, उसकी जटिलता को देखकर उस पर घृणा करता है, मनुष्य को छोटा समझता है। ए स्टारलिट आर अ मूनलिट डोम डिस्टेंस ऑल दैट ह्यूमन इज, ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी मनुष्य क्या है? केवल कॉम्प्लेक्सिटीज है, केवल जटिलता है। बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज मैन आर शेड मोर देन मैन, मोर इमेज देन ए शेड। For Hades bobbin bound in mummy cloth, my unwind the winding path, a mouth that has moisture and no breath. Breathless mouths may summon, I hail the superhuman, I call it death in life and life in death। तो जब रात में सेंट सोफिया चर्च का जो घंटा है वो बजता है तो बहुत सारे स्पिरिट्स, आत्माएं वहाँ पर आ जाती हैं। यानी कि वे जो स्पिरिट्स होती हैं उन्हीं के लिए अ माउथ दैट हैज मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, ब्रेथलेस माउथ्स में सम्मन, आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ कहा गया है। मिरेकल बर्ड आर गोल्डन हैंडी वर्क, मिरेकल बर्ड आर गोल्डन हैंडी वर्क, मोर मिरेकल देन बर्ड आर हैंडी वर्क, प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बो, कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेडीज क्रो, आर बाय द मून एम्बिटर्ड scorn aloud, in glory of changeless metal,
in glory of changeless metal, common bird or petal, and all complexities of mire or blood। तो ये जो गोल्डन हैंडीवर्क, मिराकिल, मोर मिराकिल देन बर्ड और हैंडीवर्क, यानी जो बाइजेंशियम की जो कला थी वह जो सामान्य मनुष्य है या अन्य जीवित हैं उनसे बहुत ही उत्कृष्ट थी। और जैसे सेंट सोफिया का डोम नीचे मनुष्यों पर हंसता है, वैसे वो जो कला थी बाइजेंशियम की वो नीचे जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है उनको तुच्छ समझती है। At midnight on the emperor's pavement flit flames that no faggot feeds, nor steel has lit, nor storm disturbs flames begotten of flame, where blood begotten spirits come, where blood begotten spirits come, and all complexities of fury leave, dying into a dance। At midnight on the emperor's pavement flit flames that no faggot feeds, nor steel has lit। तो वहाँ बाइजेंशियम में एक आग जल रही है और वो एक इमोर्टल आग है, अमर आग है, शाश्वत आग है। कोई उसे जो है पत्थरों से जलाया नहीं गया है, कोई उस आग में कोई जलता भी नहीं है। तो उस आग में जो ये स्पिरिट्स हैं, मरे हुए लोग हैं, तो वे वहाँ पर नाचते हैं और नाच करके अपने कृत्यों से शुद्ध होते हैं, अपने को पवित्र करते हैं। और एन एगोनी ऑफ ट्रांस, एन एगोनी ऑफ फ्लेम एंड कैन नॉट सिंज अ स्लीव। तो ट्रांस यानी एक समाधि जैसी एक ये सारे जो फ्यूरीज हैं, सारे जो इमोशंस हैं, उनसे वे मुक्ति पा लेते हैं। अस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड, स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट, the smithies break the flood, the golden smithies of the emperor, marble of the dancing floor, break bitter furies of complexity, those images that ate fresh images beget that dolphin torn, that gong tormented sea। तो उस आग में डॉल्फिन पर बैठ करके, उस आग के समुद्र में डॉल्फिन पर बैठ करके ये स्पिरिट्स, मनुष्य की आत्माएं आती हैं और वे अपने को पवित्र करती हैं उस आग में नाच करके, लेकिन वे जलती नहीं हैं। तो ऐसी ये एक कविता है जो कि बड़ी ही रहस्यमयी कविता है। बाइजेंशियम कविताएं रहस्यमयी होती ही हैं। तो दो उनकी जो बाइजेंशियम कविता हैं दोनों रहस्यों से भरी हुई हैं। तो इनके बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। बाइजेंशियम, W.B. Yeats, 1865-1939, रिटन इन 1930। ये बाइजेंशियम कविता 1930 में लिखी गई है। बाइजेंशियम was the capital of the eastern wing of the Holy Roman Empire, यानी पवित्र रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की राजधानी थी बाइजेंशियम। बाइजेंशियम was the capital of the eastern wing of the Holy Roman Empire. Byzantium was famous for its mosaic art. अपने मोज़ेक आर्ट के लिए बाइजेंशियम प्रसिद्ध था। एंड गोल्ड एनेमलिंग,
मोज़ेक आर्ट और गोल्ड एनेमिलिंग के लिए बाइजेंशियम प्रसिद्ध था। बाइजेंशियम 1930 इज अपैरेंटली अ सीक्वल टू सेलिंग टू बाइजेंशियम। यह कविता सेलिंग टू बाइजेंशियम जो 1926 में लिखी गई थी उसका सीक्वल है, उसके पश्चात की कविता है। सेलिंग टू बाइजेंशियम was composed 4 years earlier, 1926. Both Byzantium poems use the symbol of the dome of Saint Sophia. दोनों बाइजेंशियम कविताएं सेंट सोफिया के गुंबद का उपयोग करती हैं। 40 लाइन्स 40 पंक्तियों की कविता है। ए बी बी सी डी डी सी राइम, इसका जो लय है ए बी बी सी डी डी सी है, ए बी बी सी डी डी सी। पैराडॉक्सिकल लाइन्स इन द पोएम, इस कविता में कुछ विरोधाभासी पंक्तियां हैं। अ माउथ दैट हैज़ नो मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, ब्रेथलेस माउथ्स में सम्मन, यानी मुंह जिसमें मॉइस्चर नहीं है, कोई गीलापन नहीं है, कोई सांस नहीं है, वे सांसें जो माउथ्स हैं वे आते हैं, उनको बुलाया जाता है। फ्लेम्स दैट नो फैगट फीड्स नॉट स्टील हैज लीट, यानी ज्वालाएं हैं लेकिन वे किसी को जलाती नहीं हैं और उनको जलाया नहीं गया है। नॉट स्टील हैज लीट। शेड मोर देन मैन मोर इमेज देन अ शेड, अब जो शेड है वो वास्तविक मनुष्य से ज़्यादा है, अधिक है, और जो इमेज है मोर इमेज देन अ शेड, और वो शेड से ज़्यादा वो वास्तविकता या छवि को दिखा रही होती है। Shade more than man, more image than a shade. Miracle bird are golden handiwork, more miracle than bird are handiwork. अब मिरेकल बर्ड आर गोल्डन हैंडीवर्क, मोर मिरेकल देन बर्ड आर हैंडीवर्क, तो ये विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल पंक्तियां थीं। कैथेड्रल सॉन्ग गोंग, कैथेड्रल गोंग से मतलब है द गॉन्ग ऑफ सेंट सोफिया, सेंट सोफिया चर्च का घंटा। द फ्यूरी एंड मायर, अ पिक्चर ऑफ मैन स्वेप्ट बाई कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस, तो फ्यूरी एंड मायर का मतलब है कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो विरोधाभासी हैं या उसके अंदर जो द्वंद्व है, मनुष्य के अंदर का द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट, तो द्वंद्वात्मक जो भावनाएं हैं। हेडीज बोबिन, तो हेडीज जो है ये यमलोक है, प्लूटो लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड, तो लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड को हेडीज कहते हैं। ए माउथ दैट हैज मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, ये गोस्ट के लिए आया है, यानी जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उनके लिए आया है। ट्रांस समाधि, और समाधि की अवस्था के लिए भी आया है। डेथ इन लाइफ द मैन हैज बिकम अ शेड, तो डेथ इन लाइफ का मतलब है कि आदमी जो है वो छाया में बदल गया है। मोर मिरेकल देन बर्ड आर हैंडी वर्क, इट इज मेड ऑफ चेंजलेस मेटल विच इज इम्यूटेबल स्टफ, तो जो मोर मिरेकल देन बर्ड आर हैंडी वर्क का मतलब है कि जो बाइजेंशियम की कला थी वो परिवर्तनहीन थी, चेंजलेस थी, और वो ज़्यादा उत्कृष्ट थी क्योंकि वो जिस पदार्थ से बनी थी उसमें परिवर्तन नहीं होता था, जबकि जो दुनिया है, मनुष्य का संसार है, उसमें परिवर्तन होते हैं।
गोल्डन बो, ए कैबालिस्टिक ट्री लाइफ बियॉन्ड डेथ, तो मृत्यु के पश्चात की जो जिंदगी है गोल्डन बो। कॉमन बर्ड आर पेटल, इमेजेस ऑफ डीके, तो कॉमन बर्ड आर पेटल ये जो क्षय विनाश की छवियां हैं। एम्पायर्स पेवमेंट, एक खुला हुआ जगह है, एन ओपन स्पेस। फैगट मार्टरडम ऑफ सेंट्स, फैगट का मतलब है कि जो सेंट्स हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी है, जो शहीद हुए हैं, मार्टरडम ऑफ सेंट्स। स्टील ए फ्लिंट है जिससे आग जलाई जाती है। तो इस कविता में कोलरिज का जो एंशंट मैरिनर है उसकी इंटरटेक्चुअलिटी, उसकी छवि कहीं कहीं मिल जाती है, और विलियम ब्लेक के लंदन की छवि कहीं कहीं मिल जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।